चलिए यहाँ देखिए, अरे बाबू आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलते हैं एपी। ठीक है जी, ये समझिए ये क्या होता है। यहाँ देखिए, चला एग्जाम्पल से परिभाषा सुनो। देखो कहेगा एपी का मतलब सीरीज होता है, ठीक है। सीरीज में है कि नहीं, जैसे मान लीजिए सीरीज में तभी कहलाएगा, यानी श्रेणी में तभी कहलाएगा जब सबके बीच का अंतर क्या हो, समान है। सबके बीच का अंतर तो आप कहेंगे उसको एपी है या नहीं, तो नहीं है। दो को आता है, एग्जाम में आता है ये, ठीक है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव कहेगा निम्नलिखित में से कौन एपी है, ठीक है। चेक करने के बाद ही पता चलेगा क्या है, नहीं है कि नहीं। तो सबके बीच का अंतर क्या आना चाहिए, तो पहले इसका डिफिनीशन लिख देते तब उसके बाद, ठीक है। समानता श्रेणी, देखो वैसे श्रेणी, वैसे श्रेणी ना समझ में आएगा तो सीरीज समझिएगा, ठीक है। सीरीज, सीरीज वैसे श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर क्या हो जी, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। चलो है ना, देखो बाबू ये परिभाषा समझ में ना आया तो एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, किसी का भी तुम पारा उठा लो, किसी का तुम, जैसे एक का पारा उठाते हैं, 1 2 3 4 5 और रहने देते हैं, ठीक है, रहने दे। तो यहाँ पर देखो, या डैश डैश, यानी इसका मतलब इसी तरह आगे चलता रहेगा, है कि नहीं। तो देखो तुम ही बताओ इसके बीच का अंतर कितना है, 2 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 4 में से 3 गया, यानी सब के अंतर क्या आ रहा है, यानी दो पदों, यहाँ पे लिख दिए प्रत्येक पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। यानी प्रत्येक पद का मतलब बारी बारी से इसका पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। सब के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगला में से पिछला घटाइए, अगला में से, तो अभी जाके मालूम चल गया, पिछला में से आगे में से पीछे नहीं घटाइएगा, यानी पीछे में से आगे नहीं घटाइएगा, आगे में से पीछे, 100 में आगे में से पीछे घटाइएगा, ठीक है। तो ये बोलिए एपी है कि नहीं, एपी, एपी है। एपी तभी रहेगा जब सबके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, समान, एक नहीं समान। जैसे 2 नंबर पारा किसी का भी ले लो, सब एपी में होगा, 1 का लो, 2 का लो, 18 का लो, 30 का लो, ठीक है। दुनिया में किसी का भी पारा लो, सब कौन सी हो जाएगा जी, एपी में है। बोलो किसका पारा ले ले, 7 का ले लेते हैं, 7 का 7, 7 दूना 14, 7री, तो सबके बीच में गैप 7 ना आएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, एपी है कि नहीं। भाई देखिए 14 में से 7 गया 7, 21 में से 14 गया 7, है कि नहीं, सब 7 ना होगा, तो ये एपी है। अगर पहरा वाला नर है, ये तो पहरा वाला हो गया, पहरा वाला तो सब एपी हो जाएगा। अगर पहरा वाला नर है, दूसरा दे दे, जैसे 3 दे दिए, 5 दे दिए, 7 दे दिए, 9 दे दिए, 11 दे दिए, 10 10 10 10 10, बोलिए एपी है कि नहीं, चेक करिएगा पहले। 5 में से 3 गया, 7 में से 5 गया, 9 में से 7 गया, बोलिए एपी है कि नहीं है, एपी है। अब समझ में आ गया, यानी सब के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, एक जैसा दिखे, यानी समान होना चाहिए, तब उसको कहेंगे एपी है या नहीं, तो नहीं है, इतना लिखो। चलिए देखिए, इसे सब नुकसान निकाल दिया, ठीक है। जितना जड़ी बूटी बनता है ना, देखो जितना जड़ी बूटी बनता है सब लिख दिए। देखो कैसे, मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्या है जी, और सब के बीच का अंतर कितना है, 5, 5 5 है कि नहीं जी, 5, ये भी 5। तो इधर सुनो, इसमें सबसे पहले क्या लिखना, अपने मन से प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ठीक है। इस तरह आगे आगे जाना, ठीक है। तब बोलो पद को किसे डिनोट करेगा, पद को ऐसे, पद को ऐसे, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। इधर देखो, पद को किसे डिनोट करेगा, कहां बैठा, ए, तो ए सब में लिख दिए। पहला पद रहेगा तो 1 लिखेगा, दूसरा रहेगा तो 2,
और चौथा रहेगा तो 4। ओके, तो बोलिए ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, ये पद हो गया। क्या हो गया जी? तो बोलो पहला पद का मान कितना दे दिया, दूसरा पद पूछे था दूसरा पद का मान, तीसरा पद पूछे था तीसरा पद का मान, चौथा पद का मान पूछे था कितना, इसी तरह आगे आगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब देखो वो सर्वांतर, ये जो बीच का जो अटका हुआ लटका हुआ है निकला है, आगे में से पीछे जो घटाया है, जो आंसर है उसको बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस तो क्या लिख दिए? डी। तो डी का वैल्यू कितना है? 5। अब आगे सुनो, एगो बहुत महंगा ट्रिक लिखे है, यहाँ देखो, यदि ए का मान और कौन सी का मान, केवल ए का मान और डी का मान, यानी पहला पद और सर्वांतर पता हो, यानी ये वाला पद पहला पद और इसके बीच का अंतरवा पता हो, तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं दुनिया का, है कि नहीं? बात समझे? देखो कैसे, पहला पद सर्वांतर पता हो तो कोई भी दुनिया का कोई भी पद निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाला जा सकता है या निकाल सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ना समझ में आया कोई बात नहीं, जैसे ये देख लो एक बार, रूबरू हो जाओ। एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ना समझ में आगा तो ना देखो, ए एन लिख देगा यहाँ पे, आप बराबर के बाद ए लिख लेना। क्या लिख लेना? ए प्लस एन में से वो कम कर देना। क्या करना? एन में से वो कम कर देना, डी से क्या करना? गुना कर देना। हो गए? अब इधर देखो, जैसे मान लो अपने मन से इस क्वेश्चन में इस सिद्ध करके बता दे रहे हैं, जिसे चौथा पद निकाल रहे थे कितना आंसर आएगा, पांचवा पद निकाल रहे हैं, यानी मान लो इसमें कोई पद दिया 2 3 4 5 6 7, तुम 20वां पद निकाल लेगा, इसमें 50वां पद निकाल लेगा, 80वां पद निकाले, पूछेगा 80 नंबर में कौन सा पद आएगा, तो इस फॉर्मूला से क्या होगा जी? निकाल लेंगे, है कि नहीं? देखो जैसे ये पहला पद का मान कितना दे दिया, या पहला पद को 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत, ए का मान कितना दे दिया, ये पहला पद ए का मान 8, सर्वांतर का मान सब सेम ना है, यानी डी का मान, कौन सी का मान, तो डी का मान कितना 5। जब ए का मान पता चलिएगा, डी का मान पता चल गया, तो हम निकाल लिए कौन सा पद अपने मन से, चौथा पद। देखो सिद्ध कैसे हो रहा है, चौथा पद निकाल, तो चौथा पद का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी पद का फॉर्मूला क्या होता है जी? ए। क्या बोला? ए। और उसके बाद प्लस, बोलिए 4 में से हो गया 3, जितना पद का पूछे वो कम करके डी से गुना कर देना है बस। बोलिए ए 50वां पद पूछे था, ए का ए अब प्लस, बोलिए 50 में से वो कम करिए 49 और डी से गुना करिए। बोलिए ए एक 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 यानी 111 का बोलिए फॉर्मूला, ए प्लस 111 में से ए गया 110 और डी से गुना कर दिया, है कि नहीं? तो उसी पर तो बनाया है, देखो कैसे। जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला चौथा पद पूछा था, ए प्लस 4 में से हो गया 3 और डी हो गया। बोलिए ए का मान कितना है जी? 8 प्लस, और डी का मान कितना है? डी का मान तो दोनों में गुना हो जाएगा, तो बोलिए 5 या 15, 15 8 23, ये आंसर। तो चौथा पद का मान कितना? 23। गिन के देखो, ए पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद का मान कितना? 23। ओके, अब मान लीजिए 7वां पद निकाल रहा है, कौन सा पद, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलिए? ए प्लस 7 में से हो गया 6 डी, है कि नहीं? तब बोलिए ए का मान कितना है जी? 8। इसी से देख के लिखे क्वेश्चन, इसी में कहा 8 प्लस 6 का 6, डी का मान 5, 6 5 30 30 और 30। समझ में आया? चला एपी का व्यापक रूप जानो, भले याद दिला दिया। एपी का व्यापक रूप देखते रहना। चला अरे देखो, मान लीजिए पहला पद तो पहले ये पद रहता है ना? देखो पहला पद को क्या बोलते हैं? इतना मार मारेंगे तुम बेहुदा। पढ़ने आता है कौन सी करने आता है? तुम अलग बैठो तो पीछे बैठो था, चाहे पीयूष के साथ आओ, इधर आओ। बैल कहीं का पढ़ता नहीं है ठीक से। जब ना समझ में आता है बोलो, और नहीं समझ में आता है तो खेलेगा कूदेगा बतियाएगा, उसको का हम तुमको देख रहे हैं उसी टाइम से। देखो पहला पद को पहले ये पद लिखना, ठीक है? पहला पद को बोलो, दूसरा पद को कैसे लिखेगा? बोलो बोलो सब। गधा हुआ ए प्लस 2 डी बोलेगा, ए प्लस 2 में से गया ए का डी, तो डी के पहले एक लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई फायदा होगा जी? नहीं। बोलो ए तीसरा का फॉर्मूला, ए प्लस, बोलिए ए चौथा का फॉर्मूला,
ए प्लस इतना ही तो ये वाला आदमी लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहले पहला पद होगा, व्यापक रूप क्या होता है जी, A1, फिर क्या A2, अब फिर उसके बाद A3, अब फिर उसके बाद उसी तरह क्या होगा जी, जाते रहेगा, है कि नहीं। तो आप ही बताइए A1 का मान कितना आया, पहला पद का मान कितना आया है, यही ना आया है। इस रूप में दिखाई देगा तो कौन एपी है, नहीं तो नहीं। दूसरा पद का मान कितना आया है, A प्लस डी, तीसरा पद का A प्लस 2D, चौथा पद का A प्लस। अगर इस फॉर्म में जहां आ गया तो समझना क्या है जी, एपी है या नहीं, तो नहीं है। जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पढ़ा था, उसी तरह ये जैसे एग्जांपल देखो, 2 ले लिए, 6 ले लिए, 10 ले लिए, 14 ले लिए, 18 डैश डैश, ठीक है। चेक करते एपी है कि नहीं। चलिए चलिए, बीच का अंतर कितना हो गया, 4, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर 4, तो 4 है तो एपी तो है ही है। खाली बीच के अंतर से हम पता कर सकते हैं एपी है या नहीं। लेकिन अगर इसमें बैठाना हो, हमको लिखना हो, अच्छा एक बात बता, एगो ये समझ गया, ये क्या होगा, एपी एपी है। अच्छा एगो उल्टा उल्टा एक ठो बता रहे हैं, देखते रहना यहाँ पे एक और क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको दे दिए ए का मान 3, ए का मान और डी का मान 4 दे दिए, तो बोले तुम पहला पद तो एपी बनाओ, कौन सी बनाओ, एपी बनाओ। यानी पहला पद लिखो, दूसरा पद लिखो, तीसरा पद लिखो, चौथा पद लिखो, ऐसी तरह आगे तो लिख सकता है, बना सकता है एपी। चलो बोलो पहला पद कितना है, 3 का 3, सुनो पहले फॉर्मूला में पहले तोड़ देते हैं। A1 है तो A1, A2 का फॉर्मूला बोलो, A प्लस डी, 1D तो 1 नहीं लिखते हैं, बोलो A3 का फॉर्मूला, A प्लस A4 का फॉर्मूला, A प्लस 3D। इसी तरह क्या होगा जी, आगे चलता रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए A कहिए चाहे A1 कहिए, दोनों बात सेम। तब बोले A का मान कितना है, 3। अगर यहाँ देखिए A का मान कितना रखना है, 3, और डी का मान 4, एक जगह 3 आई 4 की 3 4 7। देखिए एपी कैसे बन रहा है सीरीज, ठीक है। बोलिए ए का मान रखना है 3, और देखो डी का मान दुगुना करना है, डी का मान कितना दुगुना, तो 4 डी का मान 4 है तो 4 दूना 8, 8 में कितना जोड़ना है 3, 8 3 11, ठीक से बैठो 11। अब फिर डी का मान कितना रखना है 4, तो पहले गुणा कर लो, 4 तिया 12, एक ए का मान कितना है 3, तो 4 तिया 12 3 15। इसी तरह आगे क्या होगा जी, बढ़ते रहेगा आगे एपी कि नहीं। यानी जब क्वेश्चन देगा तो हम चेक कर सकते हैं एपी है कि नहीं, केवल ए और डी का मान देगा तो हम एपी बना सकते हैं उसको, ठीक है। ओके बनाइए, इतना निकाल लिया ए बउआ, हाँ 5.1। देखिए एक का कितने नंबर है सवाल, 4 ठो सवाल है ना जी, एक का 4 गो सवाल है, चारों सवाल नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। और कुछ बोलिए, तो बनाए कि छोड़ दे, बोलिए। हाँ बनाए, बनाए, चलो शॉर्टकट में बनाते हैं। लेकिन चला एपी में देखो कंडीशन 1 नंबर पढ़ो ना, अपने समझ में आ जाएगा। करा निम्नलिखित स्थितियों में से, यानी नीचे दो जो कंडीशन दिया गया है उसमें से कौन से स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, ठीक है। यानी कारण पूछा है, यानी कौन कौन एपी है, एपी है तो काहे है, कि सबके बीच के अंतर क्या है, समान है, इसलिए एपी है, नहीं तो सबके बीच के अंतर समान नहीं है तो एपी, कारण यही देंगे। तो देखो पहले का करा, पहले का 1 नंबर एक्सरसाइज कितना, पहला नंबर सुनिए, एक्सरसाइज 5.1 5.1 का 1 नंबर। यहां सुनिए 1 का 1 नंबर, 1 का, चलिए कह रहा क्या कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जितना किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर बढ़े फिर 1 किलोमीटर बढ़े, जैसे जैसे 1 किलोमीटर पार कीजिएगा तो वैसे उसका किराया देखिए क्या हो रहा है। जबकि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, यानी मान लीजिए कि दूरी है, ये क्या है जी दूरी है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया लेता है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया लेता है। तो एपी बनाइए, बोलिए
मान लीजिए ये पहिल का यहाँ 1 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला दूरी तय करेगा तो कितना रुपया लेगा जी, यानी प्रथम किलोमीटर का प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15, तो यहाँ यानी 15 रुपया हो गया, ठीक है जी। ओके, यानी यहां से लेके यहाँ तक कितना रुपया 15 रुपया कह रहा है। अब जितना किलोमीटर दूरी तय कीजिएगा, 1 किलोमीटर 60 रुपया चार्ज उस पर बांध देंगे, ठीक है। तब बोलिए अगर दूसरा किलोमीटर दूरी तय करना हो तो 15 में कितना जोड़ना होगा, कितना चार्ज मार रहा है 8, तब बोलिए 15 8 23। फिर कह रहा है अगला फिर किलोमीटर दूरी तय कीजिएगा तो कितना रुपया चार्ज, तो 23 8 21। फिर कह रहा फिर आगे बढ़िएगा, जितना आगे किलोमीटर दूरी तय कीजिएगा उतना रुपया 8 रुपया तो चार्ज बना हुआ है 8 रुपया, तब बोलिए 31 8। इसी तरह आगे बढ़ते चल जाएंगे, एपी हो जाएगा, है कि नहीं, ना समझ में आया तो खाली शॉर्टकट में मार दे। चलो इधर देखो, बोलो तुम्हें सब, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम का मतलब पहला पद, प्रथम पद तो हाँ, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है जी 15 रुपया। अतिरिक्त किराया ना, अतिरिक्त है तो समझिए वो सर्वांतर है, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना 8 रुपया। अच्छा चलिए अब देखिए एपी कैसे बन रहा है, तब बोलिए एपी कैसे बनेगा जी। पहला कितना है जी 15, पहला किलोमीटर चलेगा तो 15 है, ठीक है बोल दिया है। अब उसके बाद जैसे अतिरिक्त चलिएगा यानी दूसरा तीसरा 60 रुपया क्या करेंगे जी उस पर चार्ज लेंगे। तब बोलिए दूसरा किलोमीटर चलेगा तो 15 तो है 15 है ना, 15 है। फिर अगला किलोमीटर चलेगा तो 8 रुपया बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 23। तब बोलो 15 में 8 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 23, दूसरा निकला। फिर 23 में 8 जोड़ो, क्या कि अतिरिक्त किराया कितना है 31, फिर क्या 39, इसी तरह आगे बढ़ जाएगा। एक बात बता दे रहे हैं, एपी का अंतिम पद एपी का नहीं दिया रहता है, ठीक है, ओके, डॉट रेखा में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तब बोलो ए का मान कितना और डी का मान क्या, अच्छा यहीं पे देखो, छोड़ो हटाओ, ये बोलो कितना अंतर 8, ये अंतर 8, ये अंतर 8, सबके अंतर समान है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा जी, बोलो एपी है कि नहीं है, एपी है। खाली चेक करना है एपी है या नहीं, एग्जाम में थोड़ी आएगा बकवा, इतना लिख लो, क्योंकि सर्वांतर समान है, क्योंकि सर्वांतर समान है, उतना कहा जाएगा, है नहीं, सर्वांतर समान होने के कारण इसीलिए एपी है। चलिए इधर देखिए, देखिए 5.1 नंबर जो है ना, जो एक का कितने नंबर सवाल है 1 2 3 4, एग्जाम में बाबू नहीं पूछेगा, ठीक है, ओके, हाँ 101% गारंटी हम दे रहे हैं। अब दिक्कत होगा चालू बा बउआ ना, नंबर ना दे, चलो है ना देखा, चलिए 1 नंबर छोड़ दे और 2 नंबर में आइए, 2 नंबर में देखिए कितना क्वेश्चन है भाई। 2 नंबर में क्या दिया है जी, 2 नंबर का 1 नंबर 2 का क्या दिया है, ए का मान कितना, ए का मान 10, एक मीटर सेंटीमीटर में ना देगा देखो सब, ठीक है, एक बात याद रखना, ए का मान 10 और डी का मान, तो तुमसे क्या पूछ दिया है, कह रहा है एपी के प्रथम 4 गो पद लिखिए, कितना पद, तो चलो एपी का कितना पद 4 गो पद लिखना है ना, तो 4 गो पद लिखना है, तो A1 क्या लिखना है A1, तब A2 तब 4 गो पद लिखना है, और जबकि प्रथमवा पद सर्वांतर दे दिया है, ए और डी का मान दे दिया है, यानी प्रथम पद और सर्वांतर दे दिया, तो कै गो पद लिखना है, तो 4 गो लिखेगा, एपी बराबर A1 A2 A3 A4, अगर 5 गो का था 5 तक बढ़ते, बात समझ में आया। देखो कैसे, बोलिए ए का मान कितना है, ए का मान 10, एक पहले तो फॉर्मूला तोड़ो, पहले A1 है तो 1 लिखो, चाहे कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो A2 का फॉर्मूला बोलो, ए प्लस, हाँ ए प्लस 2 में से गया 1D, तो 1 नहीं लिखते है कि नहीं,
ए प्लस डी फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, यानी जैसे ए 30 का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो ए लिखिएगा, ठीक है, ए में 30 में से वो कम कर दिया 29 डी हो जाएगा। मान लीजिए ए 70 का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, 17वां पद, कितना पद, 70 पद, तो मान लीजिए ए प्लस 70 में से गया 69 डी। अगर 50 लिखे तो 50वां पद लिखना था, ए प्लस 50 में से गया 49 डी, है कि नहीं। तो उसी तरह ये लिख रहे फॉर्मूला। अब बोलिए ए 3 है तो ए 3 का फॉर्मूला ए तो लिखना ही पड़ेगा आपको, तो 3 में से गया 2 डी। अब बोलिए ए तो लिखना ही पड़ेगा, 4 में से गया 3 डी। देखो सब किसी में बैठा रहे, अगुना न करेंगे हम, देखते रहना। हाँ ई पूछ देगा, ई पूछेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये भी, या 2 नंबर में, दोनों में से कोई को पूछ देगा, ठीक है। ये बोलिए a1 का मान कितना है, a1 कहो चाहे a कहो, दोनों बात सेम है ना। जैसे x के पावर कितना है बोलो, आई देंगे तभी समझेगा, ना देंगे तो ना समझेगा। तब सही लिखा 1 फॉरेस्ट कर दिए। बोलिए a का मान कितना है 10, a प्लस डी, तो यानी दोनों को क्या कीजिए, तो 10 10 10 10। बोलिए अब कह रहा है डी में, डी के मान से कितना से गुना कीजिए, तो डी के मान कितना है 10, 10 से 2 गुना कीजिए 20, आप फिर कह रहा है ए जोड़ दीजिए 20 और 10 30, उतना नहीं लिखना है थी वाला। बोलो अब डी का मान में कितना से गुना 3 से, डी के मान जितना हो 3 से गुना करे 10 या 30, आई ए का मान जोड़ दीजिए 30 10, समझ में आ गया, यही आंसर हो गया। 4 ऊपर निकाल लेगा, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर होमवर्क इसमें का, ठीक है। चलो इसके बाद 3 नंबर बताते हैं। इतना आसान
रुका रुका, जो क्वेश्चन है ना जी 3 नंबर में कहा जा रहा है क्या, प्रथम पद और सर्वोत्तर निकालने के लिए जो भी क्वेश्चन आएगा तो ए का मान शुरुआत वाला और डी का मान कैसे निकाला है, इसके बीच के अंतर, यानी अगला में से पिछला घटा देना, ये निकल जाएगा, है कि नहीं। और देखो 4 का 1, अब 4 में बोल रहा है क्या कि कौन एपी है, कौन इसमें, अगर एपी है तो कौन सी का मान निकालिए, ए का मान निकालिए, डी का मान, और सर्वांतर निकालिए, अगर एपी है तो सर्वांतर निकालिए, और सर्वांतर निकालने के साथ साथ पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद निकालिए, जो इसमें हम बता दें 2 4 8 16 में देखिए एक बोलिए सबके बीच के अंतर, इसके बीच का अंतर कितना है 2, लेकिन इसके बीच का अंतर कितना है 8 में से 4 गया 4, और 4 में से 2 गया, हमेशा अगला में से पिछला घटाना, 16 में से 8 गया 8, तो ये जब कहीं बराबर ना है तो आगे चेक करने कोई आवश्यकता ना है, इसीलिए पी नहीं है। चलो 12 नंबर 4 का 12, एपी नहीं ना, एपी नहीं है, हो जाता है मिस्टेक। चलो रूट 2 रूट 8 और कितना क्वेश्चन है, रूट 18 बोलिए तो मान कितना है, रूट 32 कोमा कोमा ना। चलो अब है ना, देखो पहले रूट से बाहर निकालने की कोशिश करना, बोलिए किसका स्क्वायर होता है जी, रूट 2 किसका स्क्वायर होता है, तो इतना निकलेगा अंदर ही रहेगा, किसका स्क्वायर 8 होता है 9 होता है, लेकिन इसमें से निकलेगा देखो कैसे, 2 चौका हमेशा गुणनखंड विधि से निकालना, बोलो जोड़ा में है तो बाहर निकलेगा, जो जोड़ा में है बाहर, जो जोड़ा में नहीं है अंदर, इसके बदले में क्या लिख दे हम 2 रूट, और बोलो 18 है तो 9 दूना 18 कह सकते हैं, बोलो किसका स्क्वायर 3, किसका स्क्वायर 9 3 का, तो 3 बाहर 3 और उठवा 2 अंदर फंस जाएगा। अब बोलो 32 कितना 8 है 32, चाहे ऐसे सोचो ना किसका ऐसा हम पारा तोड़ के तोड़ दे कि उसका स्क्वायर निकल जाए, 16 दूना 32 होता है तो 4 बार निकल जाए, नहीं तो 4 बाहर जिसे 16 दूना 32, तो बोलिए किसका स्क्वायर 16, आइब्रू का नहीं निकलता है, इसलिए अंदर फंस जाएगा, है कि नहीं। अब बोलिए एपी है कि नहीं, ये चेक करना है, नहीं तब बोलिए इसके बीच का अंतर घटा लेते हैं, ठीक है, रफ में 2 रूट 2 और माइनस कितना रूट 2, तब बोलिए ये 2 है, इधर क्या छिपा है 1, 2 में से गया 1 और रूट सेम के बदले सेम, तो 1 लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, फिर यही वाला चेक करो, 3 में से 2 गया 1 तो एपी तो ये गया, देखो कैसे, हाँ 3 रूट 2 अगला में से पिछला घटाना है, 2 रूट 2 तो कितना आ गया, 3 में से 2 गया 1 रूट 2 यानी रूट 2, यानी 2 को चेक करना, कितना चेक करना, 2 को चेक करेगा तो पता चलेगा तुमको एपी है कि नहीं, तो बोलो एपी है कि नहीं, सबके बीच का अंतर समान आ रहा है इसलिए एपी आ जाएगा। अब लिख लो डी लिखना है, हाँ एपी है तब क्या लिखना है सुनिए, इसीलिए एपी है तब बोलिए एपी है तो डी का मान कितना, अगला में से पिछला घटा दे, 2 रूट 2 में से एगो रूट घटाइए तो कितना रूट 2 हो जाएगा, है कि नहीं। और डी का मान निकालने के साथ साथ कई गो पद निकालना है, बोलिए एपी के 3 पद तथा एपी के 3 पद कौन कौन, बोलिए पहला पद, बोलिए दूसरा पद और कहने देखते रहो, तो बोलो इसका फॉर्मूला बोलो, पहला का पद का यही हो जाएगा, दूसरा पद का फॉर्मूला बोलो, तीसरा पद का फॉर्मूला बोलो a प्लस 2b, तो बोलिए पहला पद का फॉर्म क्या हो गया, ये नहीं है पहला पद, क्वेश्चन में देखे बनाना, पहला पद रूट 2 है तो a प्लस डी कह रहा है, यानी देखो न समझ, ये देखो ई किसका मान ए का मान और डी का मान तुमको पता चल गया तो ना कोई पद निकाल सकता है, तब बोलो ए का मान कितना, ए का मान रूट 2 ना और डी का मान कितना रूट 2, लेकिन दोनों को क्या करना है जोड़ना, तो क्या रूट 2 2 को रूट 2 बैला, अब कहता है क्या a प्लस 2d ए प्लस, तो डी के मान जितना है उसमें कितना से गुना, डी का मान कितना है रूट 2 है ना, तो रूट 2 में 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 2 रूट 2, लेकिन कितना में जोड़ना है, अब इसमें कितना जोड़ना है जी 2 रूट 2 में कितना जोड़ना है, ए का मान कहाँ है भैया रूट 2, तो क्या रूट 2, तो 2 गो आए वो 3 गो रूट 2 आ गया, लिखो ना समाप्त।